हेलो ट्रेडर्स। तो आप लोग का फिर स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं कि 9 अप्रैल कल मार्केट में क्या होने की संभावना है, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। उससे पहले आज हम लोग देख लेते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ, उसका पहले समरी कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज क्या हुआ, आज मार्केट ने एक लगभग शायद 200 या फिर 150 पॉइंट का तो गैप अप दिया ही है। हाँ, 200 पॉइंट का गैप अप दिया है। गैप अप होने के बाद ये हमारा लेवल था, यहीं से क्या हुआ, रिएक्शन मारने लगा। और रिएक्शन मार करके ये जो इंटरडे ये जो डे लो था, डे लो के नीचे फिर गया और फिर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना के उसी के सपोर्ट लेते हुए नीचे चला गया। लेकिन यहाँ से फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, लेकिन ये फेक ब्रेकडाउन है। यहाँ पे सेलर को ट्रैप किया गया। सेलर को ट्रैप करने के बाद यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम आया, फिर इसको ऊपर ले जाया गया। ठीक है ना, इसको पहले हटाते हैं। तो बुलिश मोमेंटम आया है और फिर यहाँ पे ये ऊपर गया। यहाँ पे फिर सेलर ने ट्राई किया, बट बायर ने इसको क्या किया है, फिर इसको जीता है। और फिर यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लेवल आ रहा, ये ट्रेंड लाइन आ रहा था। उस ट्रेंड लाइन पे ही मार्केट बार बार ने क्या किया है, रिस्पेक्ट दिया ट्रेंड लाइन को। देखिए ये ट्रेंड लाइन काफी पुराना है। यहाँ से मार्केट सेल ऑफ में गया, यहाँ से भी सेल ऑफ में गया, यहाँ से भी सेल ऑफ में गया। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये सपोर्ट की तरह काम, ये सॉरी यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो बस वही हुआ है आज का मार्केट, आज भी वही हुआ है। उसी ट्रेंड लाइन से क्या हुआ, देखिए उसी ट्रेंड लाइन से मार्केट यहाँ से रिएक्शन फेस किया और फिर इसी ट्रेंड लाइन के नीचे ही रह गया आज मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे आज सेलिंग प्रेशर दिखाया है मार्केट में। कल क्या होने की प्रोबेबिलिटी है, देखिए यहाँ पे बुल्स एक्टिव हुआ है। तो अगर कल गैप अप होता है या गैप डाउन होता है, तो जो आपका जो ट्रेड होगा ना, वो जो होगा बताते हैं। देखिए इंट्राडे ट्रेंड लाइन, इंट्राडे पे एक ये मतलब रेजिस्टेंस आ रहा, मतलब एरिया ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, ये ब्लैक लाइन। ये ब्लैक लाइन के ऊपर आप जा सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इस जोन में आप रुकिएगा। ये जो जोन है, ये जो जोन है लगभग, हाँ 80-90 पॉइंट जो जोन है, इसमें रुकना है। अगर मोमेंटम में आपको ऊपर जाते हुए मार्केट दिखेगा तो आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड लाइन है, तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। ठीक है ना, अगर मोमेंटम में नहीं मिलता है, यहाँ से सेलिंग प्रेशर ऊपर से रहेगा, यहाँ से बाइंग प्रेशर रहेगा, ये तो मार्केट चौकी होने का डर है। बाकी देखिए इंटरडे पे यहाँ पे एक आ रहा है एरिया ऑफ इंटरेस्ट, लगभग ये जोन की जोन। तो आप जो सेलिंग का जो ट्रेड करिएगा वो इसके नीचे प्लान कर सकते हैं। सेलिंग का जो ट्रेड है वो इसके नीचे प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे रुकना है मार्केट, यहाँ पे रुकना है। इसके नीचे अगर अच्छा सा कैंडल क्लोजिंग देता है, लगभग अच्छा सा कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे देता है आपको, इसके पीछे इसके नीचे आप जा सकते हैं। लगभग आपको 100 पॉइंट का मिलेगा। ये यहाँ इसे जो हमारा लेवल है 22,333 का, इसके बाद आपको फिर अगर इसको मार्केट तोड़ता है तो फिर तो आप तो इसमें राइड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप टारगेट बुक कर लेना, क्यों, अगर यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा पॉज लेता है तो यहाँ पे आप टारगेट बुक कर सकते हो। और फिर यहाँ से जो बाइंग ट्रेड है, जो सेफ बायर लोग हैं, वो आप ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो आप इसके ऊपर जा सकते हो। नहीं तो फिर एक काम और कर सकते हो कि जैसे ही मार्केट ओपन होता है, अगर बुलिश मोमेंटम रहता है तो आप उसमें जा सकते हो, क्योंकि एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे है। एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वो लगभग यहाँ पे है। एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे है, लेकिन उसके, हाँ एक यहाँ पे है, लेकिन उसके उसके बाद फिर तो कोई पॉइंट बचता ही नहीं है। हाँ 70 से 80 पॉइंट है, तो हाँ अगर इसके लिए भी जाना चाहेंगे तो आप जा सकते हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो इसके ऊपर आप एक बाइंग का ट्रेड कर सकते हो। और सेलिंग के जो ट्रेड है वो इस लेवल के नीचे, सेलिंग के जो ट्रेड है वो आप 22,460 के नीचे आप प्लान कर सकते हो। और जो बाइंग का जो ट्रेड है वो 22,581 के ऊपर जा सकते हो। बाकी सेफ बाइंग आपको मिलेगा इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे, और सेफ सेल का डेट तो आपको यहाँ पे बता ही दिया। तो ये रहा हमारा निफ्टी 50 का। बाकी हम लोग सेंसेस का देखते हैं कि सेंसेस में क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। सेंसेस का भी वही समरी है कि यहाँ पे गैप अप हुआ है, गैप अप होकर के फिर यहाँ से फेक ब्रेकआउट दिया, फिर वहाँ से सेल ऑफ में चला गया। सेल ऑफ में जाने के बाद फिर यहाँ से
EMA से रिजेक्शन मार्क ऊपर गया है और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे गैप अप दिया मार्केट जो ऊपर जाने के बाद यहाँ पे डबल बॉटम बना है। इंटरडे ट्रेंड यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें यहाँ पे डबल बॉटम बना है। यहाँ पे डबल बॉटम बना, तो डबल बॉटम भी एक डॉ थ्योरी में होता है डबल बॉटम, तो वहां से भी आप उसको भी ट्रेड प्लान कर सकते थे। जो भी है, कल का जो हमारा लेवल है सेंसेक्स में, एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे तो दिख रहा है। तो कल जो आप अगर रिस्की जो लोग होंगे वो आपका जो बाइंग का ट्रेड है वो यहाँ से ये 230 या 40 पॉइंट का प्लान कर सकते हो सेंसेक्स में। अगर सेफ बाय करना है तो फिर आप इसके ऊपर प्लान करिए 74,600 के ऊपर बाइंग का आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। बाकी अगर सेलिंग का ट्रेड देखना है तो सेलिंग का जो ट्रेड है वो डे लो के नीचे आपको मिलेगा। जी, क्यों मिलेगा बताता हूँ। देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, यहीं से मार्केट आप गया था, यहीं से मार्केट आप यहाँ से भी गया, ठीक है। तो जो सेलिंग का जो ट्रेड आपको मिलेगा ना वो डे लो के नीचे आपको मिल सकता है। फिर यहाँ पे आप पहला जो टारगेट रहेगा वो 200 पॉइंट का रहेगा और फिर जो सेकंड टारगेट आपको रहेगा वो यहाँ तक रहेगा 73,446 का। ये यहाँ पे जो टारगेट है यहाँ तक का रहेगा आपका सेंसेक्स में, ठीक है। बाकी इसी ट्रेंड में इलोंगेट करते हैं तो यहाँ से मार्केट अप गया तो यहाँ से भी ट्रेड करना सकता था। जो निफ्टी बैंक में हम लोग देखते हैं कि निफ्टी बैंक में क्या होने की प्रोबेबिलिटी है कल के दिन में। निफ्टी बैंक में जो हमारा लेवल पहले से दिया हुआ था, सेम मार्केट वहीं से आज रिजेक्शन फेस किया 2 बार, यहाँ भी इसको डबल बॉटम डबल टॉप बोलते हैं। ये डबल टॉप भी डॉ जोन का एक थ्योरी है, तो यहाँ से भी आप ट्रेड प्लान कर सकते थे। तो ये एक डॉट थ्योरी। बाकी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन इंटरडे ट्रेंड लाइन भी आ रहा था, तो इस पे भी जा सकते हो, आप जा सकते थे ट्रेड के लिए। बाकी ट्रेंड रिस्पेक्ट तो दे रहा। तो कल के दिन में जो आपका ट्रेड बनेगा ना निफ्टी बैंक में, वो आप प्लान करिएगा। ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे शो हो रहा है, ये जो एरिया बन रहा है ना, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट शो हो रहा है, ठीक है। तो अगर मार्केट जो है, अगर मार्केट इसको निकालता है कल के दिन में, ठीक है, अगर मार्केट इसको निकाल करके एक अच्छा सा ये ट्रेंड लाइन में भी बचना है, ये सपोर्ट पे भी बचना है, इसके नीचे आप सेलिंग का ट्रेड, सेफ ट्रेड जो है वो आप कर सकते हो, लगभग 200 पॉइंट का कर सकते हो। बाइंग का जो ट्रेड आप करिएगा वो इस लेवल के ऊपर, क्योंकि यहाँ देखिए मार्केट यहाँ पे चौपी हो जाएगा, यहाँ से ट्रेंड का बाइंग फोर्स लगेगा, यहाँ पे सेलिंग फोर्स लगेगा। बाकी ये देखिए कि असेंडिंग ट्रायंगल भी बना रहा है, इसको ये जो पैटर्न बन रहा है उसे असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं। तो असेंडिंग ट्रायंगल जो होता है वो बायलैटरल होता है, अगर ऊपर ब्रेकआउट देगा तो अच्छा ब्रेकआउट देगा, नीचे ब्रेकआउट देगा तो अच्छा ब्रेकआउट देगा, ठीक है। तो आप जो बाइंग का जो ट्रेड अप्लाई करिएगा, एक यहाँ से बुलिश कैंडल ऐसा सस्टेन करे ऊपर को, इसके ऊपर फिर आप बाइंग का ट्रेड यहाँ तक कर सकते हो। लगभग अगला जो लेवल है हमारा वो 300 पॉइंट का लेवल है, तो आप इसके ऊपर बाइंग का ट्रेड कर सकते हो। सेलिंग का ट्रेड आपको बता दिए, लगभग 50,417 के नीचे आप सेलिंग का ट्रेड। तो जो टारगेट रहेगा सेल ट्रेड का वो पहला रहेगा 250 पॉइंट का, और फिर नीचे का तोड़ता तो फिर आप नीचे जा सकते हो, राइट कर सकते हो। तो यही हमारा है कल के लिए एनालिसिस निफ्टी बैंक, सेंसेक्स में और निफ्टी 50 में। और ये जो वीडियो है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है, जिससे आप किसी भी टिप्स कॉल सजेशन ना लें। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो जो भी आप ट्रेड लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ले सकते हैं। तो होप आप लोग का कल का ट्रेड अच्छा जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।